हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज अंजलि और हम कर रहे हैं जावा के प्रोग्राम्स फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स। सो आपके पास जावा प्रोग्राम नंबर 2 इस लिस्ट में जो है वो है राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ मेथड ओवरलोडिंग टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। तो व्हाट डू वी मीन बाय मेथड ओवरलोडिंग? तो सबसे पहले सवाल तो ये आता है कि आपको पता होना चाहिए कि मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है। सो मेथड मतलब फंक्शन, आप फंक्शन बोलो मेथड बोलो, वन एंड द सेम थिंग। एंड मेथड ओवरलोडिंग का मतलब है जब हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शन हो सेम नाम के, लेकिन डिफरेंट प्रोटोटाइप। So method overloading is defined as having multiple methods with the same name but different prototype. Different prototype मतलब different number ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है कि एक में दो है, एक में तीन है, एक में एक है, लेकिन नाम सेम है। तो जावा कैन आइडेंटिफाई कि अगर एक वैल्यू पास हो रही है तो इस फंक्शन को कॉल करना है, अगर दो पास हो रही है तो दूसरे फंक्शन को कॉल करना है। रिटर्न टाइप इसमें मैटर नहीं करता। रिटर्न टाइप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करेगा। लेकिन आप पैरामीटर्स कितने पास कर रहे हो, दैट इज व्हाट मैटर्स, दैट इज व्हाट डिसाइड्स वेदर इट इज मेथड ओवरलोडिंग और नॉट। तो हमें यहाँ पे कहा गया है कि हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है मेथड ओवरलोडिंग को एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल का एरिया निकाल के। सो बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो, अगर आप निकाल रहे हो ये सारे एरियाज, तो स्क्वायर की एक ही साइड होती है, रेक्टेंगल की दो, ट्रायंगल की तीन। ठीक है, सो दैट क्लियरली शोज कि हमें अलग अलग तीन पैरामीटर्स जो है वो चाहिए रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो अगर आपको वो तीन अलग अलग पैरामीटर्स चाहिए तो हम उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम यूजर से इनपुट नहीं भी लेंगे तो भी चल जाएगा, हम फिक्स वैल्यूज भी भेज के देख सकते हैं। सो आई कैन डायरेक्टली स्टार्ट। सो आई कैन स्टार्ट एंड आई कैन गिव द नेम एज एरिया फॉर द क्लास। एंड इसके अंदर मैंने क्या लिया, मेरे को कोई डेटा मेंबर नहीं चाहिए क्योंकि मैं पैरामीटर पास कर रही हूँ, मुझे सिर्फ मेथड ओवरलोडिंग दिखाना है। सो मैंने बनाया एक मेथड जिसका नाम दे दिया एरिया। अब देखो, ऊपर क्लास का नाम एरिया है लेकिन उसका ए कैपिटल है, और ये जो एरिया मैं दे रही हूँ ये थोड़ा स्मॉल है, तो दोनों अलग चीजें हैं, दे नॉट सेम। ठीक है, सो पब्लिक क्लास एरिया, हम यहाँ पर साइड रिसीव कर रहे हैं। मान लो साइड आपकी, अगर आप चाहते हो कि पॉइंट्स में रिसीव हो सके तो आप उसके अकॉर्डिंगली लोगे। अगर आप इंटीजर ही लेना चाहते हो तो आप इंटीजर लोगे, सो दैट्स अप टू यू। सो इफ यू से कि इट कैन बी इन पॉइंट्स तो हम इसको फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट साइड। सो फ्लोट मैंने साइड ले लिया। अब जो आपका स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरिया ऑफ square is concatenated by a, where a is another variable which is holding the area of the square. Similar way, I have to find area of the other two. So मैंने एक और फंक्शन बनाया, उसका नाम भी एरिया ही दिया। देखो, नाम सेम होगा तभी तो ओवरलोडिंग होगी। सो नाम सेम है लेकिन जो पैरामीटर्स है वो डिफरेंट है। मैं लेने के लिए इसका नाम साइड वन साइड टू भी कर सकती थी, वो भी चलता। ठीक है, आप चाहो तो साइड वन एंड साइड टू भी नाम दे सकते हो, पर मैंने यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ दे लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा आपके पास, दिस विल बी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया ये मेरे पास। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, एंड देन आई नीड once again, and this time I need for the triangle. ठीक है, अब ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं, तो साइड वन, साइड टू, साइड थ्री। ठीक है, सो आई गॉट थ्री पैरामीटर्स। तो पहले वाले में एक है, दूसरे में दो है, तीसरे में तीन है। कितने पास करोगे उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कौन सा वाला कॉल होगा। ठीक है, आप देखो, तीन साइज का अगर आपको एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या करता है, वो क्या करता है, सबसे पहले निकालता है सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर क्या होता है, साइड वन प्लस साइड टू प्लस साइड थ्री डिवाइडेड बाय टू। आई थिंक डिवाइडेड बाय टू होता है, अगर डिवाइडेड बाय थ्री होता है तो आप मुझे करेक्ट कर देना कमेंट्स में, बट आई थिंक इट्स डिवाइडेड बाय टू। सो वी गेट ए सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर के बाद हम एरिया निकालते हैं, विच इज अंडर द रूट एस मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस साइड वन मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस साइड टू मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस साइड थ्री। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, एस मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस साइड वन मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस साइड टू मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस
साइड 3। ठीक है। अब इसका निकालना होता है स्क्वायर रूट। सो जावा में स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपके पास प्री डिफाइंड क्लास है जिसका नाम है मैथ। सो आप क्या लिखोगे, मैथ विद एम कैपिटल डॉट एस क्यू आर टी। सो मैथ डॉट एस क्यू आर टी ब्रैकेट में मैंने अपना पूरा वो दे दिया जिसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है, एंड देन वी वांट टू प्रिंट। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि जो स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक है, ये आपको रिटर्न करता है डबल टाइप की वैल्यू। किस टाइप की वैल्यू? डबल टाइप की वैल्यू। और जब हम उसको फ्लोट में डालेंगे तो वो कहेगा भैया लॉस ऑफ प्रिसिशन। आप डबल को फ्लोट में असाइन नहीं कर सकते क्योंकि जावा इज अ स्ट्रिक्टली स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज, इट डज नॉट अलाउ यू टू डू दैट। तो वहां पर आएगा कि बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो वहां पर वो एरर दिखा सकता है, इसलिए हमने उसके आगे टाइप कास्टिंग कर दी। सो हमने उसके आगे लिख दिया कि इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया जाए, नहीं तो मुझे सारे वेरिएबल्स को डबल लेना पड़ता। ठीक है। अब हम यहाँ पे कॉल करके देख लेंगे। देखो आपने यहाँ पर एरिया को कॉल किया विद द वैल्यू 8.2। सो ये क्या दिखाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर। आपने कॉल किया 4 कॉमा 2.3 कॉमा 8 के लिए, तो वो दूसरे वाले को कॉल करेगा। फिर आपने कॉल किया, सॉरी, तीसरे वाले को कॉल करेगा क्योंकि 3 वैल्यूज भेजे हैं। अगर आपने 2 पैरामीटर्स पास किए होते तो रेक्टेंगल वाले को कॉल करता। सो इट डिपेंड्स, आप ऐसा नहीं कि एक ही बार कॉल कर सकते हो स्क्वायर वाले को। आपको स्क्वायर वाला फिर से कॉल करना है तो आप फिर से कॉल कर दो। ऐसे कोई नंबर ऑफ कॉल्स पे रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। सो वी कैन कॉल इट एज मेनी टाइम्स एज वी वांट। तो हम जितनी मर्जी बार चाहे कॉल कर सकते हैं। बस ये होगा कि जब हम एक वैल्यू भेजेंगे तो वो स्क्वायर वाले को कॉल करेगा, जब आप 2 भेजोगे तो वो रेक्टेंगल वाले को करेगा, और जब आप 3 वैल्यू भेजोगे तो वो ट्रायंगल वाले को करेगा। सो आई हैव मेड द कोड एंड नाउ आई गो टू कंपाइल इट। सो मैंने इसको सेव कर दिया, जावा सी एरिया डॉट जावा को किया कंपाइल, एंड वी गॉट सम एरर्स। इट सेज, अच्छा देखो अब इसमें क्या है, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रोसेशन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने कांस्टेंट वैल्यूज पास की है, और कांस्टेंट वैल्यूज बाय डिफॉल्ट डबल होती है, तो डबल को हम फ्लोट में पास नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई इट इज गिविंग यू द एरर। सो मैंने इन सब के साथ क्या लगा दिया, एफ। इंटीजर फ्लोट में जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका जो डबल है वो फ्लोट में नहीं जा सकता। ठीक है। अब क्या एरर आ रहा है, नॉन स्टैटिक मेथड एरिया कैन नॉट बी रेफरेंस्ड, क्योंकि मेन जो है वो स्टैटिक फंक्शन है, और मैं उससे अगर किसी फंक्शन को कॉल करूंगी तो उसको भी स्टैटिक होना जरूरी है, अदरवाइज हम उसे कॉल नहीं कर सकते। ठीक है। सो ये एक रिस्ट्रिक्शन होती है स्टैटिक की। इसको सॉल्व करने के लिए एक ऑप्शन है कि मैं इनको भी स्टैटिक बना दूं। दूसरी ऑप्शन है कि आप इसको ऐसे डायरेक्टली कॉल ना करो, आप एरिया क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर एरिया डॉट एरिया लिख के कॉल करो। ठीक है। सो मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं और फिर कॉल करूं, या मैं उन फंक्शंस को भी स्टैटिक कर दूं ताकि मेन उनको डायरेक्टली कॉल कर पाए। सो मैंने उनको स्टैटिक कर दिया, अब मेन उनको डायरेक्टली कॉल कर सकता है, एंड वी आर गेटिंग सम रिजल्ट ओवर हियर लाइक दिस। आपका ट्रायंगल का एरिया नहीं आया, वो देख लेते हैं क्यों नहीं आया, बट अदरवाइज दिस इज हाउ यू गेट द रिजल्ट। दिस इज मेथड ओवरलोडिंग। सो ये पॉइंट आई होप आप समझ रहे हो कि आप इसको अगर स्टैटिक नहीं दोगे तो आपको यहाँ से कैसे कॉल करना पड़ेगा, एरिया क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एरिया ए इज इक्वल टू न्यू एरिया, एंड देन ए डॉट एरिया करके आपको उसे कॉल करना पड़ेगा। ठीक है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट। फाइन। सो ये चीज है। और ट्रायंगल का एरिया आपका s इंटू एस माइनस साइड वन। आई थिंक इसमें हमारी कोई वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है, s माइनस साइड वन, एस माइनस साइड टू, एस माइनस साइड थ्री। अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, है ना। सो दैट इज द इशू ओवर हियर। यही फॉर्मूला तो यही होता है ना हमारे पास, आई गेस फॉर्मूला तो यही होता है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम ले सकते हैं, क्योंकि अगर इसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है। वी कैन नॉट हैव द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है। चलो वो मैथ्स का कंसेप्ट है, पर आपको कोडिंग का कंसेप्ट समझ आना चाहिए यहाँ पर। कोडिंग का कंसेप्ट जो है, तो गलत रख दिया मैंने। कोडिंग का कंसेप्ट के हिसाब से आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। सो मेथड ओवरलोडिंग आपको यहाँ पर समझ आना चाहिए कि उसका क्या मतलब है।
बाकी आप वो फॉर्मूला चेक करके फॉर्मूला को चेंज कर सकते हो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के, बट दिस इज हाउ वी आर डूइंग मेथड ओवरलोडिंग, कि आपके पास सेम नाम का मेथड है, सिर्फ नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, एंड सिमिलर वे जैसे कि मैंने आपको पिछला प्रोग्राम गिटहब में प्रोवाइड किया था, इसको भी हम गिटहब में डाल देंगे, ताकि आपको जब भी चाहिए हो आप इसको गिटहब में जो अपनी रिपॉजिटरी है यहाँ से फेच कर सके। तो जितने भी प्रोग्राम्स मैं आपको इस सीरीज में कराऊंगी, ऑल ऑफ दोस वी आर गोइंग टू ऐड ओवर हियर। ठीक है, ताकि आपको यहाँ से कभी भी जब भी जरूरत हो ये कोड्स मिल जाए और आप इनको देख सकें। तो हमने अभी बनाया है एरिया एंड we add it over here. So just commit the changes and it's done. So that is it for this video. और जाने से पहले लाइक जरूर कर जाना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट right now and share it with everyone who is interested in coding. Bye for now.